नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभिन्न आयोगों के बारे में। जो भी ये प्रश्न है वो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं। मंडल आयोग। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में आयोग ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में कितनी फीसदी आरक्षण की सिफारिश की थी? 27% आरक्षण की सिफारिश की थी आपके मंडल आयोग ने। अनुच्छेद 324, इसका संबंध है आपके चुनाव आयोग से है, यानी निर्वाचन आयोग से है। दोस्तों, अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। अब दोस्तों, निर्वाचन आयोग से संबंधित है आपके संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक अनुच्छेद का संबंध है आपके निर्वाचन आयोग से है। निर्वाचन आयोग का गठन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये आप बात याद रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल है वो आपके होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। ये भी आप बात याद रखेंगे। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 से इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। तो दोस्तों, पहले जब ये इसका गठन हुआ था आपके 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, उस समय ये 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु 1993 के बाद इसे 3 सदस्यीय, यानी एक तो होता है आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इतनी आप बात याद रखेंगे। अनुच्छेद 315 है। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा, यानी यूपीएससी और आपके पीएससी का गठन होगा अनुच्छेद 315 के तहत। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। तो दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो वो हो जाएंगे आपके अरविंद पनगड़िया। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया है वो आपके नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हो जाएंगे। यदि वर्तमान में पूछे तो आपके होंगे सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी है वो आपके वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान में आपके अध्यक्ष पूछे तो आपके हो जाएंगे नरेंद्र जी मोदी, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। अब दोस्तों, योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर, यानी योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये भी आप बात याद रखेंगे। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल या थिंक टैंक है। प्रबुद्ध मंडल का मतलब है ये आपके परामर्शदात्री या सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। अब दोस्तों, गठन कब हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, इसका अध्यक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री है, परिषद का अध्यक्ष होता है। पीएम है, इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ये भी आप बात याद रखेंगे। अब दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद है ये न तो एक संवैधानिक है, और न ही आपके सांविधिक निकाय है। ये भी आप बात याद रखेंगे। न तो संवैधानिक है और न ही आपके सांविधिक निकाय है। नीति आयोग के बारे में देखें दोस्तों। नीति आयोग, जिसे योजना आयोग को परिवर्तित कर बनाया गया था, एक कार्यकारी आदेश से सर्जित किया गया था। इसलिए ये क्या है कि गैर संवैधानिक निकाय है या संविधानोत्तर संस्था के रूप में इसे जाना जाता है। ये भी आप बात याद रखेंगे। आपके राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों, के संथानम ने है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में वर्ष 2003 में पास किया गया। राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को इस विधेयक को स्वीकृति दी थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 भी संसद को श्रम विवाद, पर्यावरण इत्यादि के संबंध में अधिकरण बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 323 बी।
नीति आयोग में नीति शब्द है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का त्रिवर्णी शब्द है। इसका मतलब है राष्ट्रीय, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था के रूप में है नीति आयोग को जाना जाता है। ये भी आप बात याद रखेंगे। अब दोस्तों यदि आपसे पूछे योजना आयोग के बारे में, तो योजना आयोग का गठन है कब हुआ था? योजना आयोग का गठन हुआ था आपके 15 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता था। तो आपके जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम आपके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात की जाए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की, तो वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा। ये भी आप बात याद रखेंगे। वित्त आयोग, तो दोस्तों वित्त आयोग है संविधान के अनुच्छेद 280, संविधान का अनुच्छेद है आपके 280 है, इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। और वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति है वो आपके एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 281 है राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 281 के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की जाए तो दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 243 एक में ये बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य वित्त आयोग होगा। अब दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। और दोस्तों ये आपके इनकी नियुक्ति हुई थी 2017 में और इनका है वो आपके कार्यकाल रहेगा 2021 से 2026 तक। NK सिंह की अध्यक्षता 2017 में गठित किया गया था, जिसने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और दोस्तों इनका अवधि है वो आपके 2021 से 2026 तक रहेगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपके रहे थे KC नियोगी और इनका नियुक्ति वर्ष था आपके KC नियोगी का आपके 1951। और दोस्तों इनका अवधि पूछे तो हो गई थी आपकी अवधि 1952 से 1957 तक। TN सेशन भारत के 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे और उनका कार्यकाल 1990 से 1996 तक रहा था। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। यानी राज्यपाल है वो किसी से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है। लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत किसी को फंसाने की नीयत से गलत शिकायत करना दंडनीय अपराध होगा। इसके लिए 1 वर्ष की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल विधेयक 1989 में VP सरकार ने इस विधेयक को न्याय अधिकार में वर्तमान और निवर्तमान प्रधानमंत्री को भी शामिल कर लिया है। जो लोकपाल विधेयक 1989 है, VP सरकार ने इस विधेयक में न्याय के अधिकार के क्षेत्र में देखें लोकपाल विधेयक में, तो दोस्तों इसमें वर्तमान और निर्वर्तमान प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया गया था। लोकपाल विधेयक में मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की गई थी। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। विश्व में मानव अधिकारों की सर्वप्रथम घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों श्रीमती एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में। अगला है भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों भारत में पूछा है तो 12 अक्टूबर 1993 को। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया भारत में? तो दोस्तों ये किया गया था आपके 1993 में। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों अध्यक्ष के अलावा 5 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। राष्ट्र संसद द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के स्थान पर कितने वर्ष कर दिया है? तो दोस्तों 3 वर्ष कर दिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भारत में लोकपाल के कितने स्तर की व्यवस्था का सुझाव दिया है? तो दोस्तों द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया है। लोकपाल किसके अधीन कार्य करता है? तो दोस्तों लोकपाल किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र होगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम कहाँ पारित हुआ? दोस्तों उड़ीसा में। देश में प्रथम बार लोकपाल बिल प्रस्तुत किसने किया था? तो दोस्तों ये आपके YV चौहान ने प्रस्तुत किया था। 2001 तक लोकपाल बिल कितनी बार लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो दोस्तों ये किया गया आपके 8 बार।
भारत में सबसे पहले लोकपाल विधेयक किस वर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया? 1968 में। भारत में लोकायुक्त लोकपाल मॉडल कौन सी संस्था से प्रेरित है? तो दोस्तों स्वीडिश ओम्बुड्समैन संस्था से आपके प्रेरित है। भारत में ओम्बुड्समैन संस्था की स्थापना तो दोस्तों ये हुई थी, आपके सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था आपके प्रशासनिक सुधार आयोग ने। लोकपाल को पद मुक्त करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। अगला है, राष्ट्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस वर्ष लोकपाल लोकायुक्त संस्था का सुझाव दिया? 1966 में। सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? यह आपके 1971 में। भारत में कौन से राज्य में लोकायुक्त संस्था की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? आपके महाराष्ट्र में। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति से पूर्व निम्न में से किसकी सलाह ली जाती है? तो दोस्तों ये आपके ली जाती है, एक तो विधानसभा में विपक्ष के नेता से, और एक ली जाती है आपके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। केवल बे और दे। राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राज्यपाल द्वारा। लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है राज्य के राज्यपाल को। सोमपाल समिति ने जिस प्रस्ताव के मसविदे पर सिफारिश की थी और परीक्षण किया था वह संबंधित है दोस्तों लोकपाल बिल से। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कब पारित करवाया गया? तो दोस्तों दिसंबर 2013 में पारित करवाया गया। भारत में लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 कब लागू किया गया? आपके 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संघवाद के बारे में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।